हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर और रियल नंबर के टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। और इस चैप्टर से हम इन क्वेश्चन को अवॉइड कर ही नहीं सकते। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई नहीं, किसी भी बोर्ड को पकड़ लीजिए आप, उन सब बोर्ड का फेवरेट है। बस लेवल अलग अलग होता है। इसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं और तीनों टाइप आज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तीनों टाइप के मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं। अब देखो इसमें क्या होगा। सबसे पहले जैसे ही ऐसा कोई नंबर हमें मिले तो क्या करना है। इन जैसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लेट करेंगे कि ये जो नंबर है √2 माइनस √5, √2 माइनस √5 इसको अपोजिट मान लो, इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये एक रेशनल नंबर। अगर ये एक रेशनल नंबर है इसका मतलब ये है कि जो √2 माइनस √5 है वो a/b के इक्वल होगा, क्योंकि रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहां जो a एंड b है आर को प्राइम एंड इंटीजर, वेयर b नॉट इक्वल टू 0, जिसके अंदर b 0 के इक्वल नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है और दोनों के दोनों को प्राइम होंगे, यानी कि दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब इसके अंदर क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जैसे ही तुम स्क्वेयरिंग करते हो बोथ साइड तो यहां देखो होल स्क्वेयर लग जाएगा। तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वेयर 2 और √5 का स्क्वेयर यानी कि b स्क्वेयर 5 माइनस 2ab, यानी कि दोनों रूट की वैल्यू तो √10 हो गया, इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, a स्क्वेयर डिवाइड बाय b स्क्वेयर। तो 2 + 5 7 होता है और हम इसकी साइड चेंज करवा दें कंप्लीट की, माइनस a स्क्वेयर बाय b स्क्वेयर। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों किया, वाई यू डू दिस। देखो यहाँ क्या आता है, इसकी आगे जो साइन था वो नेगेटिव था, हमें नेगेटिव से पॉजिटिव बना लेते हैं तो आसान हो जाता है। तो इस साइड चेंज की तो पॉजिटिव हो गया। अब देखो इसके एलसीएम क्या आ गया, बी स्क्वेयर, तो ये बना यहाँ 7b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर इज इक्वल टू 2√10। अब चाहो तो इस 2 को भी तुम यहां से उड़ा सकते हो। कैसे, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, यहां से साइड चेंज करोगे तो यहाँ डिवाइड में आ गया। और मैं बेसिक जो रूल्स होते हैं मैथ के कैलकुलेशन के वो ये मान के चल रहा हूं कि तुम सभी को आते होंगे। अब देखो इसमें क्या है, b एक इंटीजर था, a भी एक इंटीजर था, 7 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है। इसका मतलब ये तो एक रेशनल नंबर बना। सो वी कैन राइट, सो 7b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर डिवाइड बाय 2b स्क्वेयर इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है so we can say √10 is also a rational number। तो √10 भी रेशनल नंबर होगा, बट फैक्ट इज, और सच में क्या होता है, √10 एक इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर सच में तो एक इरेशनल नंबर होता है। तो बाय दिस कॉन्ट्राडिक्शन, बाय दिस कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन से, क्या कह सकते हैं कि जो 2 माइनस √5 ये कैसा नंबर होगा, तो ये होगा एक इरेशनल टाइप नंबर। इरेशनल नंबर, देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर 2 रूट की वैल्यूज हो और यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी दिया हो तो तुम्हें सेम ऐसे ही करना है। तो सीबीएसई ने हमें सिर्फ 3 ही टाइप के क्वेश्चन दिए हैं और अब की बार जो आप अपने पास जो सैंपल पेपर दिया है उसके अंदर ये क्वेश्चन स्पेशली डाला है।
तो इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पिछली बार सिंपल रूट का आया था, ओनली वन, एक ही रूट की वैल्यू, वैसा आया था। तो अब की बार इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये सैंपल पेपर में सेम डिटो क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, शायद यहाँ रूट 2 था। इसको भी क्या करना है, देखो स्टेप सारे सेम है। अब मैं पूरे टोटल स्टेप नहीं लिखूंगा, कुछ बोल दूंगा आप हमारे को। सबसे पहला काम, इसी नंबर को हमने क्या मान लेना है, क्या लेट कर लेना है कि ये एक रेशनल नंबर है। मेरी तरह नहीं लिखना है, अब आप सभी ने ये मेथड प्रॉपरली लिख रखे होंगे, रेशनल नंबर। और जैसे ही रेशनल नंबर हुआ तो हम इसको किसके इक्वल मान लेते हैं, a/b के। और a और b यहाँ दोनों के दोनों आप सभी को पता है कि बिलोंग कर जाएंगे इंटीजर को, राइट। और जैसे अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप इसमें ये था कि सर दोनों तरफ स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही स्केयरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ a स्केयर आ गया और b स्केयर आ गया। तो मैं जब इसको b स्केयर को साइड चेंज करूंगा तो ये बन गया 5b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर, यानी कि a स्केयर है वो उसके दो फैक्टर हैं, 5 इंटू b स्केयर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर इसके दो फैक्टर है तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो हम ये लिखते हैं कि a स्केयर एग्जैक्टली डिवाइड बाय, मैं सीधा साइन से समझा रहा हूँ बट इसको लिखना है, डिवाइड बाय 5। इसका मतलब a भी जो वैल्यू होगी वो भी एग्जैक्टली डिवाइड होगी किससे, 5 से। तो हम ये भी मान लें इसका मीन कि a कोई ना कोई मल्टीपल है 5 का, तो मैंने इसको 5m मान लिया। अब इसी वैल्यू को इस इक्वेशन में दोबारा से पुट कर देता हूँ इसमें। तो यहाँ जब मैं पुट करूंगा तो 5b स्केयर, a स्केयर a की वैल्यू है तो स्केयर मीन 5 का स्केयर हो गया 25 और m का स्केयर हो गया 5 से 25 कटा 5 पर, तो ये आ गया b स्केयर इज इक्वल टू 5m स्केयर। यानी कि अब b के भी दो फैक्टर आ गए 5 और m स्केयर। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि b स्केयर होगा वो डिवाइड होगा किससे, 5 से। और अगर b स्केयर 5 से डिवाइड होगा तो b भी डिवाइड होगा किससे, 5 से। अगर ये बात है तो हम बोल सकते हैं कि b भी 5 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। अगर ऐसी बात है तो दोनों में एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है तुम्हें, क्या है, 5। बट यहाँ जब हम लेट करते हैं तो यहाँ एक चीज और भी मानते हैं कि दोनों के दोनों को प्राइम है। अगर दोनों के दोनों को प्राइम है तो उनमें कॉमन फैक्टर कैसे आया, अगर आ गया तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गई, और इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। और इसको प्रॉपर लिखना आप अपनी क्लासेस में सीख गए होंगे, मैं जस्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको एक अपना जो प्रैक्टिस करते हो तो उस मेथड को रिवाइज करना है, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी अब एज्यूम मान के चल रहा हूँ कि आ रही है। अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, सबसे पहला तो तुम्हें पता ही है कि इसको रेशनल मान लेना है। लेट दिस नंबर इज रेशनल, दिस नंबर इज, ये काट देना और सीधा आ गया रेशनल। उसके बाद इसको क्या करना है, 5√5 + 3 इज इक्वल टू a/b। देखो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में हो, इसके साथ कुछ भी एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, हमेशा यही करना है। अगर रूट अकेला आ जाए तो पिछला मेथड यूज करना है, अगर दो रूट की वैल्यू आ जाए तो उससे भी पहले वाला मेथड यूज करना है। अब क्या करना है, यहाँ से सिर्फ रूट की वैल्यू अलग निकाल लो। तो मैंने यहाँ लिखा 5√5 और ये हो गया a/b -3 हो गया। इसको एलसीएम लेके क्या बना, a - 3b। और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इस 5 की साइड चेंज करा दी, ये आ गया डिवाइड में। देखो a इंटीजर, b इंटीजर, b इंटीजर, 5 इंटीजर, 3 इंटीजर। तो ये पूरी टर्म किसको बिलोंग कर जाएगी, ये रेशनल नंबर को बिलोंग कर जाएगी। अगर ये रेशनल नंबर को बिलोंग करगी तो इसका मतलब ये 5 भी क्या होगा, रेशनल नंबर। अगर ऐसी बात है तो हम कह सकते हैं कि √5 भी रेशनल नंबर है। बट फैक्ट क्या है, फैक्ट ये कहता है कि √5, फैक्ट ये क्या कहता है कि √5 है वो इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो अब इस ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो वी कैन से दिस ऑल 5√5 + 3 इज अ इरेशनल नंबर। वो चीज़ें आप लिखना अच्छे से सीख गए, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी में अगर उतने क्वेश्चन कर लें तो इनफ हो जाती है। जस्ट जब भी आप रिवाइज करो तो मैं आपको हमेशा यही बोलूँगा कि इस तरीके से रिवाइज करना। हाँ, क्यों करना है इस तरीके से, क्योंकि देखो इस चीज़ को तुम भूलते हो एग्जाम में जाकर, वो लिखना नहीं भूलते हो। जब ये चीज़ लिखोगे तो माइंड में तो बोलोगे ना कि ये है, ये भी मैंने ये माना है, इस तरीके से। तो चलो आगे चलते हैं।
अब एक ये क्वेश्चन भी उन्होंने सैंपल पेपर में अब की बार डाला हुआ है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं। ये क्वेश्चन डाला हुआ है 2 मार्क्स के अंदर, और जो पीछे वाला क्वेश्चन था ये वाले, ये सारे 3 मार्क्स के अंदर है, 3-3 मार्क्स के अंदर आएंगे। तो इनको 2 में भी कभी कभी डाल देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको 2 में भी डाल सकते हैं और 3 में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये इतना लेंथ ही नहीं होता। अब देखो कंपोजिट नंबर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते ही क्या है। ऐसा कोई नंबर जो मोर देन, जो 3 या 3 से ज्यादा नंबर से, 3 या मोर देन 3 जो नंबर होते हैं उनसे डिवाइड हो, तो उस नंबर को हम कंपोजिट बोलते हैं। अगर कोई नंबर सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होता है, एक तो 1 और दूसरा खुद से, तो उसको हम प्राइम बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर सबसे छोटा होता है 4। अब यहां देखो इसने क्या है, शो दैट द नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। तब यहां देखो क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, ये नंबर एज इट इज लिखना और कॉमन निकाल लेना। जैसे हमने कॉमन निकाला 11, यहां क्या बचा, 2 इंटू 5 इंटू 7, प्लस में क्या बच गया 30, कर लो 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 70 प्लस 13 83। अब देखो तुम्हें पता है कि दोनों ही मेरे को प्राइम लग रहे हैं, बट ये नंबर ऐसा बनेगा कि जो नंबर 1 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 83 से भी डिवाइड होगा, तो कितने इसके डिवाइजर बन गए 3। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 913। कैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जब भी 11 से कोई चीज करो पहले एज इट इज लिख दो, फिर इन दोनों को ऐड करो। तो 11 का मैंने 1 लिखा, फिर 1 कैरी गया और 8 था पहले, तो 8 और 1 9 हो गए। तो यस इट इज अ कंपोजिट नंबर, यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होगा, कितना आसान क्वेश्चन था। ये भी 2 नंबर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और स्मॉलेस्ट नंबर, देखो जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो तो सीधा सीधा समझ जाना यहां आपसे क्या पूछा जा रहा है, LCM, विच इज डिविजिबल बाय, नॉट LCM, मैं बोल सही रहा हूं पर यहां लिखा मैंने गलत है। स्मॉलेस्ट का जब भी बात हो तो हमें क्या लिखना है, LCM, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय। ऐसा छोटे छोटा नंबर बताओ जो इन दोनों से डिवाइड हो। और यहाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताओ जो इन दो नंबर को डिवाइड करता हो। नहीं नहीं, वो ऐसे छोटे से छोटा नहीं बोलेगा, तब बोलेगा बिगेस्ट नंबर विच डिवाइड बोथ नंबर। तो यहाँ एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, हमें एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना चाहिए। यहाँ आ गया 6 5 7, और ये तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सभी को इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये तो 2 से डिवाइड है तो कितना आ गया 1 5 3। अब ये नंबर किससे डिवाइड है, तो यूनिट डिजिट तो 3 आ गया, 2 से तो नहीं होगा, तो मैं 3 पर चेक करूंगा, 3 5 जा 15 एंड 3 बन जा। अगेन मैंने 3 पर चेक किया तो ये कितना आ गया 17। 17 एक प्राइम नंबर होता है तो वो खुद से डिवाइड होगा। यहां देखो ये किससे डिवाइड होगा, अगर मैं इसको बात करूं क्या ये 3 से डिवाइड है, 2 से तो नहीं है, यूनिट डिजिट 7 है, 3 से चेक करते हैं, 3 2 जा 6, डिजिट जोड़ लो ना, 6 और 5 11, 11 और 7 18 होगा, तो 3 2 जा 6, 5 3 1 जा 3 2 3 9 जा 219 आ गया। क्या 219 3 से डिवाइड होता है, चेक कर लेते हैं, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, और 73 है वो अपने आप में एक प्राइम नंबर है। ये लो जी। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम निकालने का तरीका होता है कि जी कॉमन फैक्टर जो भी होंगे उनको एक बार लिखना। कॉमन फैक्टर कौन है, दोनों 3, यहां भी दोनों 3, तो अब इस कॉमन फैक्टर को हमें एक बार लिख देना है, 3 इंटू 3। अब जितने भी बचे हुए हैं उनको लिख दो, जितने भी बचे हुए हैं, कौन बचा, 2 एंड 17, 2 एंड 17, और क्या बचा हुआ इधर 73। अब इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा बताओ, जल्दी से करो मल्टीप्लाई, कौन जल्दी मल्टीप्लाई करता है, आप या मैं करता हूं जल्दी मल्टीप्लाई, कौन करता देखते हैं। देखो मेरे पास तो बहुत अच्छा आइडिया है, देखो 3 3 2 17,
3 3 2 17। इसका मतलब इन तीनों की या चारों की मल्टीप्लाई क्या बनेगी 306। इसको 73 से मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18, तो 8 बच गया ना पीछे, 1 कैरी। 6 7 जा 42, 42 एंड 1 43, तो मैंने यहाँ 3 लिखा, 4 गया कैरी। अब इसको 3 से, 3 3 जा 9, 9 एंड 4 13, ये कैसा होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 2 2, यानी कि 2 2 3 3 8 इज व्हाट, इज आवर एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर, अगर यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ लेता तो क्या होता, तो सर कॉमन आ जाता ना, दोनों में कौन से कॉमन फैक्टर है, दो ही तो कॉमन फैक्टर है, 3 एंड 3, तो इसको क्या लिखोगे 3 3 जा 9। अब देखो, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि सर ऐसा क्यों, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो दोनों में कंफ्यूज हो जाता है कि सर मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता, देखो HCF यहां लगता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी, बिग वैल्यू, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हमेशा स्मॉल आएगा एज कंपेयर टू LCM। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो LCM, मोस्टली LCM ही पूछता है, और हाईएस्ट नंबर पूछे तो उसका मतलब वो HCF पूछ रहा है, इस बात को याद रख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियो लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। थैंक यू।